ओके तो हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड देयर सिंबल, यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड देयर सिंबल। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड देयर सिंबल, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, मतलब सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। So we have the electric circuit and the symbol information. हाँ, नहीं आ रहा है। नीचे आना, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आया ना। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा अब आ गया। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एंड देयर सिंबल एंड द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का क्या सिंबल होता है। तो देखो, पहले हम सिंबल पढ़ लेंगे, फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिकल सिंबल कहने का मतलब जो कंपोनेंट हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, उस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को क्या करते हैं वो चीज़ समझ आता है। तो देखो, सबसे पहला जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कहने का मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कहने का मतलब सिंपल टर्म्स में आते हैं द इंस्ट्रूमेंट विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रिंसिपल पर काम करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो यानी क्या लिख सकते हैं? द इंस्ट्रूमेंट्स which works on the principle of electrical energy, on the principle of okay, so the instrument which works on the principle of electrical energy, है ना। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रिंसिपल पर काम करता है जो इंस्ट्रूमेंट, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। ठीक है, अब देखें यहाँ कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं फैन, हम लोग कह सकते हैं बल्ब। ठीक है, तो फैन हो गया, बल्ब हो गया, हम लोग कह सकते हैं फ्रीज। ये सब जो आइटम्स है हम लोग कह सकते हैं लाइक जैसे आयरन रॉड। तो ये सब जो इक्विपमेंट है, ये सब इक्विपमेंट किस पर काम करता है? टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, जो भी है, ऑल दीज इक्विपमेंट्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर ये सभी के सभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर काम करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कहते हैं। तो जनरली हमें आपको याद करना है कि दीज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैज अ पर्टिकुलर रेसिस्टेंस। क्या होगा? सो दीज इलेक्ट्रिकल component has a set of particular resistance of R on, मतलब किसी न किसी टाइप के पार्टिकुलर रेसिस्टेंस उससे क्या होता है? कनेक्टेड होता है ना। अगर इन सब में कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है, देन अकॉर्डिंग टू द रेसिस्टेंस ऑल दीज कंसिडर एज रेसिस्टेंस। ये सब क्या कहलाएंगे? रेसिस्टर कहलाएंगे। सो ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस, on the concept of resistance, this is referred as resistor। क्या बोलते हैं उसको? रेसिस्टर बोलते हैं। और रेसिस्टर तो हाँ इधर ध्यान दो बेटा ना, रेसिस्टर का सिंबल कैसा होता है? तो रेसिस्टर को आर के द्वारा लिखते हैं और इसका जो सिंबल होता है वो कैसा होता है? ठीक है ना। अब देखो, इसी रेसिस्टर को हम ऐसा लिखते हैं, लेकिन इसको हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दैट देखो, अगर ऐसे रिप्रेजेंट किया है देन दैट इज द रेसिस्टर ऑफ फिक्स्ड रेसिस्टेंस। ऐसा रेसिस्टेंस है इसमें, फिक्स्ड रेसिस्टेंस। ओके ना, अब एक चीज़ और समझो, यहाँ पर रेसिस्टेंस को दूसरे तरीके से, ऐसे दो अलग अलग तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका ऐसे होता है रिप्रेजेंट करने का, और नहीं तो एक तरीका होता है ऐसे रिप्रेजेंट करने का। अब ये वाला
एरो और ये वाला एरो, ये दोनों वेरिएबल रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इनमें क्या कर सकते हैं, एक सॉकेट होता है जिसको आगे पीछे करके हम क्या करते हैं, रेसिस्टेंस को बढ़ा घटा सकते हैं। अगर रेसिस्टेंस को हम बढ़ा घटा सकते हैं, देन दिस टाइप ऑफ सिंबल इज यूज्ड एज वेरिएबल रेसिस्टेंस। तो ये किसके लिए यूज करते हैं, रियोस्टेट बोलते हैं इसको, RHEOSTAT, रियोस्टेट। और रियोस्टेट के रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल जो हमारा क्या है, RH है, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, RH, इसको क्या लिख सकते हैं, RH। एंड दीज आर अ टाइप ऑफ वेरिएबल रेसिस्टेंस। क्लियर है ना? अच्छा, रेसिस्टेंस के टर्म्स में पढ़े तो एक टर्म्स और होता है एंड दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस बॉक्स। रेसिस्टेंस बॉक्स, ओके। रेसिस्टेंस बॉक्स को RB से डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं, RB, R फॉर रेसिस्टेंस, B फॉर बॉक्स। नाउ रेसिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, तो रेसिस्टेंस बॉक्स इज आल्सो काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ की कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब उसमें बहुत सारे की होते हैं और वो सब कैसे होते हैं, सीरीज और पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। डिपेंड क्या करता है उसमें, देखो। तो रेसिस्टेंस बॉक्स कहने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, electrical equipment having key connected in series and parallel। अब इसको समझो, देखो कि इसमें क्या होगा, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होगा किसका, रेसिस्टेंस बॉक्स का। तो रेसिस्टेंस बॉक्स कहने का मतलब देखो ऐसा है कि मान लो ना कि एक बॉक्स है, बॉक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, बॉक्स है, 3D बॉक्स मिलेगा आपको, ठीक है। 3D बॉक्स में देखो इसके ठीक सामने यहाँ पर की है, तो इसके ठीक सामने यहाँ पर की है, ठीक है। फिर यहाँ पर की है, यहाँ पर की है, एक आउट होगा एक इनवर्ट, यहाँ पर की है, यहाँ पर की है। अभी समझो ना कैसे काम करता है, समझा रहा था। यहाँ पर की है, यहाँ पर की है, यहाँ पर की, ठीक है। अब देखो ये सब रेसिस्टेंस की है, ये है रेसिस्टेंस बॉक्स, ये क्या है आपका, रेसिस्टेंस बॉक्स। ये क्या है आपका, रेसिस्टेंस बॉक्स। तो इसको हम बोलते हैं RB। अब देखो रेसिस्टेंस बॉक्स में ये क्या है, की है, रेसिस्टेंस की। ये क्या है, रेसिस्टेंस की। और जिस पार्टिकुलर की को हम रिमूव करते हैं उस बॉक्स के द्वारा उतना ही रेसिस्टेंस रिप्रेजेंट होता है। तो इस बॉक्स के द्वारा इनफाइनाइट रेसिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। जैसे मान लो क्या ऐसा होता है, 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 10 ओम, ऐसे करके सबके सामने वैल्यू रखी होगी। अगर हम 1 ओम का रेसिस्टेंस वाला की हटा देंगे तो ये कितना काम करेगा, 1 ओम का रेसिस्टेंस का काम करेगा। अब इधर है 10 ओम, 20 ओम, 25 ओम, 10 ओम और 1 ओम को हटाएंगे तो क्या होगा, 10 + 1 11 ओम का काम करेगा। अब डिपेंड करता है क्या, ये 11 ओम का काम करेगा या 11 ओम से कम का काम करेगा, ये डिपेंड करता है दो टाइप के कॉम्बिनेशन पर। तो एक होता है सीरीज रिमूवल, एक होता है पैरेलल रिमूवल। सीरीज रिमूवल कहने का मतलब क्या होता है, देखो यानी एक दो तरीके से इसमें हम लोग कर सकते हैं। सीरीज रिमूवल की, सीरीज रिमूवल ऑफ की। तो सीरीज रिमूवल ऑफ की कहने का मतलब जैसे मान लो यहाँ से हटा दें और यहाँ से हटा दें, एक A से हटा दें और एक B से हटा दें। तो A से हटाए R1, B से हटाए R2, तो दो तरीके का सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया। मतलब ये आपका की R1 है और ये आपका की क्या है, R2 है। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज रिमूवल और सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों का फंक्शन जो होगा वो एक जैसा होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसा कॉम्बिनेशन बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ऐसा समझो कि एक ऐसा समझते हैं, जैसे मान लो ये हमारा x है और ये हमारा क्या है, y है। तो हम यहाँ से Rx को हटा दें और यहाँ से Ry को हटा दें, तो ठीक इसके सामने वाला हटाए, तो सामने वाला हटाए कैसा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल रिमूवल, पैरेलल रिमूवल ऑफ की। तो पैरेलल रिमूवल ऑफ की में क्या क्या हटाया, Rx हटाया और Ry हटाया। तो देखो और ठीक ऐसे बॉक्स के ठीक यहाँ पर सामने ये दो टर्मिनल है, टर्मिनल A और टर्मिनल B। तो A टर्मिनल का एक तार इधर आया, A टर्मिनल का एक तार इधर आया, B टर्मिनल का एक तार इधर आया, B टर्मिनल का एक तार इधर आया। इसलिए A और B टर्मिनल यूज करें। ये Rx हो गया और ये Ry हो गया। इस टाइप की कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो रेसिस्टेंस बॉक्स से ही हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी क्या कर सकते हैं,
समझ सकते हैं. So this is the symbol of resistor. Different type of resistor which can be used in the electrical circuit. Clear है? Note करो इसको. Protection. तो बल्ब का सिंबल आप ऐसा बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी सेट कर सकते हैं, ऐसा भी सेट कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपका, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है. ठीक है. ओके. नाउ बल्ब के बाद आ गया हमारे पास की. की कहने का मतलब होता है स्विच. की और स्विच, SWITC. तो की और स्विच मतलब की और स्विच को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका. कैसे तरीका होता है तो चीज़ें समझो. की और स्विच को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. कुछ सर्किट में या कुछ सिंबल आप ऐसे यूज़ करते हैं, मतलब एक में इस तरीके का डायग्राम होगा, एक में इस तरीके का डायग्राम होगा, बीच में डॉट होगा. ओके. ना अब दोनों का अलग अलग मतलब होता है. इस की का मतलब होता है ऑफ और इस की का मतलब होता है ऑन. क्या बोलता है इसको? ऑन की. अब देखो ऑफ की का मतलब एक चीज़ और होता है, ओपन स्विच, SWITCH, और इसका मतलब होता है क्लोज. तो ओपन स्विच में जो आपका सर्किट डायग्राम होता है वो कंप्लीट नहीं होता, मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं होता क्योंकि बीच में तार कनेक्टेड नहीं है, टूटा हुआ. इसमें क्या होता है? तार कनेक्टेड होता है. इसका मतलब होता है ऑन की या क्लोज स्विच. अच्छा. स्विच को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका बनाया गया है. इसका मतलब होता है ऑफ या ओपन स्विच, क्योंकि अगेन तार हटा हुआ है. ठीक है. लाइन खींचनी. इसका मतलब होता है ऑन की या क्लोज स्विच. ठीक है. अब मान लो कि तुम ऐसा बना दोगे, तो ये भी स्विच कर देगा, ये भी स्विच को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. लेकिन इस तरीके का स्विच रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सा क्या होता है, 3D डायग्राम बनाना पड़ता है, इसलिए ज़्यादातर ये यूज नहीं करते. ज़्यादातर यूज हम ये सब करते हैं. ठीक है. इसलिए इसको हटा ही दो तो बेहतर होगा. तो ये आपका स्विच का डायग्राम हो गया. तो बल्ब हो गया, स्विच हो गया, रेसिस्टर हो गया. ठीक है. ओके. नाउ रेसिस्टर के बाद हम लोग आते हैं तो इसको पहले नोट करो, प्रोटेक्शन नोट करो, इसको जल्दी करो. हाँ. ओके. अब देखो तो हम लोग रेसिस्टर पढ़ लिए, रेसिस्टेंस हो गया, स्विच हो गया और बल्ब हो गया. ठीक है ना. 3 चीज़ हो गया. अब क्या कि मान लो आपके पास रेसिस्टेंस है, मतलब एक बल्ब है, एक की है. उन सबको जोड़ने के लिए हमें तार की रिक्वायरमेंट होती है, वायर की रिक्वायरमेंट होती है. तो नेक्स्ट चीज़ है आपको समझना क्या, वायर. वायर. तो वायर कहने का मतलब आप कंडक्टर बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? कंडक्टर. ठीक है ना. वायर कहने का मतलब क्या होता है? कंडक्टर विच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करना होता है. इसलिए इसको रेसिस्टर से डिनोट नहीं करता, इसको तार से डिनोट करते हैं. तो वायर जो है वो क्या है? एक कंडक्टर. ओके. नाउ अब देखो तो वायर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 तरीके से. मतलब ये A है और ये B है, इसका मतलब होता है कनेक्टिंग वायर, क्योंकि ये तार जोड़ रहा है, A पॉइंट को B पॉइंट से जोड़ रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? कनेक्टिंग वायर. ये A है, ये O है, ये B है और ये C है. ठीक है ना. तो A B तार को C पॉइंट पर जोड़ रहे हैं, किसके द्वारा? OC टर्मिनल के द्वारा. इस टर्मिनल के द्वारा, OC टर्मिनल के द्वारा. इसलिए इसका मतलब होता है ज्वाइंट वायर, ज्वाइंट वायर. अच्छा. ज्वाइंट वायर में कुछ खास बातें होती है. क्या खास बातें जो होती हैं? जो पॉइंट कॉमन होता है उस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन. क्या बोलते हैं इसको? जंक्शन. क्योंकि जो जंक्शन पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? O पॉइंट, जहाँ पर करंट क्या होता है? डिवाइड हो जाएगा. करंट क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा. तो आप याद रखिएगा कि जंक्शन पॉइंट पर क्या होता है? करंट विल डिवाइड.
तो कहने का मतलब ऐसे समझो कि अगर इस जंक्शन पॉइंट से यहाँ से मान लो यहाँ से हम आई एम्पियर का करंट भेज रहे हैं, तो ये आई एम्पियर यहाँ से दो तरीके से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने बोला अगर इधर I1 आया इधर I2 आया तो कुल करंट कितना हो गया, I = I1 + I2। तो ये हमेशा जंक्शन पॉइंट पर ये वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर है? ओके नाउ यानी इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, I - I1 + I2 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो जंक्शन पर करंट का सम क्या होता है, 0। इनपुट करंट और आउटपुट करंट का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जंक्शन वायर है यानी जॉइंट वायर। नेक्स्ट होता है देखो जिसको बोलते हैं क्रॉस वायर, मतलब ये टर्मिनल A है ये टर्मिनल B है, ये टर्मिनल C है ये टर्मिनल D है। ऐसे तार ऊपर से गया हुआ है ना, जैसे कहने का मतलब ये देखो मान लो एक तार ये है और ये तार ये है, ये जुड़ा हुआ नहीं है, ये कैसा वायर है, क्रॉस वायर है ना। देखो ऊपर से जा रहा है ना, जो ऊपर से तार चला जाएगा वो कैसा वायर रहेगा, क्रॉस वायर रहेगा। और जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से इसके इंसुलेटिंग सिस्टम को हटा के तार को कनेक्ट कर दे तो करंट जाना शुरू हो जाएगा। यानी इसमें क्या हो रहा है, करंट इज नॉट पासिंग, इस दोनों में करंट का डिवीजन नहीं हो रहा। यानी ऐसा देखो कि अगर इधर I है तो इधर भी कितना होगा, I ही होगा। इधर अगर I है तो इधर भी कितना रहेगा, I ही। समझ में आ रहा ना? तो ये कैसा वायर है, क्रॉस वायर। और अगर मान लीजिए ऐसा है, ये अगर वायर है मान लो A B C D E F, ठीक है ना। तो कंडीशंस क्या देखो, A से चले ऐसे एक वापस आए A तक, B से चले ऐसे वापस आए ऐसे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया देखो, A से किस पॉइंट पर गया, B तक, B से E से F से A तक। तो कैसे चले हम, A B E F A, तो ये होता है लूप। इसको क्या कहते हैं, लूप वायर। यानी देखो A B E F A कैसा वायर है, लूप वायर। अच्छा अब देखो अगेन B से चले कहाँ तक, C तक, C से कहाँ तक चले, D तक, D से कहाँ तक चले, E तक, और E से कहाँ तक चले, F तक, B तक। अगेन क्या मिला यहाँ पर देखो, B C D E B। अगेन ये कैसा वायर है, लूप वायर। कैसा वायर है, लूप वायर। अच्छा एक चीज और समझो, मान लो ऐसे चलो, ऐसे चल रहा है राइट ना। तो रेड वाला कैसे चल रहा है, देखो रेड वाला कैसे करना है, पहले A आया फिर B आया फिर B आया फिर C आया फिर D आया फिर E आया फिर F आया फिर A आया। अगेन ये भी कैसा वायर है, लूप वायर। यानी कितने तरीके का लूप है इस सर्किट में, 3 तरीके का, 1 2 3। कितने तरीके का लूप है, 3 तरीके का लूप है। तो ये लूप वायर यानी ये कनेक्टिंग वायर, ये ज्वाइंट वायर, ये क्रॉस वायर, ये लूप वायर। हाँ लूप वायर में करंट क्लोज करंट वायर, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, देखो इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ से I एम्पियर का करंट तुम भेजे, इधर कितना आ गया I1, इधर कितना आ गया I2, फिर वापस इधर कितना आ गया I1, फिर इधर से वापस इधर से कितना I2, फिर अंदर कितना आया I1 + देखो ये वाला सिस्टम फॉलो कर रहा है। तो जितना लूप में हमेशा जितना करंट आप भेजे थे उतना करंट ही वापस फिर उसको आकर के मिल जाएगा। और कर लेंगे ओके। तो देखो यानी कि हमारा रेसिस्टर हो गया, की हो गया, बल्ब हो गया, कनेक्टिंग वायर हो गया। अब इन सबको चलने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहने का मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल सेल। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहने का मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल सेल। तो इलेक्ट्रिकल सेल कहने का मतलब क्या पड़ेगा, अ डिवाइस विच प्रोवाइड पोटेंशियल एनर्जी
फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्या इसका इलेक्ट्रिकल सेल क्या होता है? अ डिवाइस which provide potential energy to move a charge मतलब जो चार्ज पहले से प्रेजेंट है उसको मूव करने के लिए क्या देगा? पोटेंशियल एनर्जी देगा। तो इलेक्ट्रिकल सेल यानी इसको हम सेल बोल सकते हैं। तो सेल को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो तार से। ये वाला प्लस होता है और ये वाला क्या होता है? माइनस होता है। या तो फिर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी देखते होंगे किसी किसी बुक में आप ऐसे देखते होंगे। ये सब नहीं देखे सर। हाँ ठीक है, ऐसा होता है। ऐसा कहने का मतलब क्या होता है कि ये आपका प्लस वाला है और ये आपका माइनस वाला है, ठीक है। तो इसका भी मतलब सेल है। इसका मतलब क्या होता है? सेल होता है, ठीक है ना। बट ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर क्या होता है? ये इस्तेमाल होता है। अब इसमें भी देखो दो चीज़ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्या? बैटरी। तो बैटरी कहने का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ सेल। क्या बोलते हैं इसको? ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल कहने का मतलब बैटरी होता है। बैटरी जिसको आप बोलते हैं क्या? ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल में कुछ ऐसा रहता है। तो दैट में देखो यहाँ से E1, E2, E3, E4 चार सेल है और चारों सेल कैसे कनेक्टेड है? सीरीज है। ये कैसा कनेक्शन है? सीरीज। ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। तो कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है। नेक्स्ट देखो था ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल को नेक्स्ट ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। E1, E2 ये कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। अच्छा अब एक चीज और देखो। इसका मतलब होता है सेल ऑफ वेरिएबल पोटेंशियल। और इसका मतलब क्या होता है? सेल ऑफ फिक्स्ड पोटेंशियल। ये ज़्यादा कम नहीं दे सकते, इतना ही, ठीक है ना। दिस इज द सेल ऑफ फिक्स्ड पोटेंशियल, दिस इज द सेल ऑफ वेरिएबल पोटेंशियल, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल दैट मीन्स बैटरी, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दैट मीन्स बैटरी। ठीक है। तो ये चार तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। अब आपने अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट के, हाँ इधर जान दो, आपने अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए बल्ब देख लिया, वायर देख लिया, स्विच देख लिया, इलेक्ट्रिकल सेल देख लिया, रियोस्टेट देख लिया, मतलब ये सब चीज़ देख लिया, रेजिस्टेंस बॉक्स भी देख लिया। अब क्या है कि मतलब इसमें से दो तीन चीज़ें हैं। हम कहते हैं सेल कहने का मतलब सेल पोटेंशियल देता है। तो कितना पोटेंशियल का सेल लगा है उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस चाहिए। फिर तार के द्वारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस चाहिए। ठीक है। उसके बाद करंट चल रहा है, तो कितना करंट चल रहा है उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस चाहिए। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं क्या, तो कुल मिलाकर के चार टाइप का डिवाइस होता है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग, लाइक जैसे अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर और पोटेंशियोमीटर। तो ये चार टाइप का हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल डायग्राम या इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो होता है वो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ करते हैं। तो ये चार डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज़ें, यानी सबसे पहला आपका पोटेंशियोमीटर। सबसे पहला हम क्या बोले? पोटेंशियोमीटर। तो क्या बोले आपको हम? पोटेंशियोमीटर क्या है? अ सेल ऑफ वेरिएबल पोटेंशियल। क्या होगा ये? अ सेल ऑफ वेरिएबल पोटेंशियल। अ सेल ऑफ वेरिएबल पोटेंशियल। ओके। तो जो सेल ऑफ वेरिएबल पोटेंशियल है उसको रिप्रेजेंट करने का ये तकनीक है, आपको अभी बताया था मैंने। यानी ये पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट होता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर।
मतलब प्राइमरी सर्किट और पोटेंशियोमीटर, इसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, मतलब अपने मन से कुछ बदल नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट है आपके पास दूसरा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? अ डिवाइस विच मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टर्मिनल। तो आपने देखो वोल्ट मीटर क्या करेगा? अ डिवाइस विच मेजर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टर्मिनल, मतलब कोई दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो किससे मेजर करेंगे? वोल्ट मीटर से। ओके, तो वोल्ट मीटर को ऐसे कुछ रिप्रेजेंट करें, V लिख देते हैं और V में यहाँ पर प्लस लिख देते हैं और इधर माइनस। ठीक है, चलो नेक्स्ट तीसरा है आपके पास अमीटर। तीसरा क्या है आपके पास? अमीटर। तो अमीटर करने का मतलब क्या होता है? अ डिवाइस विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या लिख सकते हैं इसको? अ डिवाइस विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या मेजर करता है? इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? ए लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? ए फॉर अमीटर, डी फॉर वोल्ट मीटर, और इधर प्लस और इधर क्या लगा दिया? माइनस। ठीक है, चौथा है हमारे पास गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर कहने का मतलब क्या हो गया? अ डिवाइस विच मेजर डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अ डिवाइस विच मेजर डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक करंट। तो डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेजर करता है, ये प्लस इलेक्ट्रॉन या माइनस इलेक्ट्रॉन को, मतलब अल्टरनेटिव करंट। तो किससे मेजर कर सकते हैं? गैल्वेनोमीटर से। तो गैल्वेनोमीटर कहने का मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन होगा ऐसे। ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा, एक चीज़ और देखो, डायग्राम अगर देखोगे नीडल के हिसाब से तो यहाँ पर होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वोल्ट मीटर ऑफ 10 वोल्ट। ये वोल्ट मीटर कितना मेजर कर सकता है? 10 वोल्ट। हमने वैसा ही डिजाइन ही किया है, 10 वोल्ट से ज़्यादा मेजर नहीं होगा। अच्छा, अमीटर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये कितना एम्पीयर मेजर कर सकता है? 13 एम्पीयर। मतलब हमने ऐसा डिज़ाइन किया है। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर देखो ऐसा होता है डिज़ाइन। गैल्वेनोमीटर ऐसा होता है। जीरो -1 -2 -3 -4 -5 +1 +2 +3 +4 +5। तो ये क्या मेजर कर सकता है? ये गैल्वेनोमीटर है, ये अमीटर है और ये वोल्ट मीटर। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। हाँ, अब देखो एक चीज़ और समझते हैं, है ना? उसको बोलते हैं हम लोग क्या? फ्यूज। क्या बोलते हैं? फ्यूज। तो फ्यूज क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो सर्किट को शॉर्ट सर्किट से बजाता है। किससे बजाता है? शॉर्ट सर्किट से बजाता है। क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच प्रिवेंट सर्किट, हाँ, विच प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, विच प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल prevent electrical circuit from short circuit, from short circuit। मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट को प्रिवेंट करता है, कहाँ से? शॉर्ट सर्किट होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब देखो फ्यूज का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है। फ्यूज को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये फ्यूज होता है। ठीक है, मतलब ए पॉइंट ये बी पॉइंट, दोनों पॉइंट के बीच में क्या है? तार। ऐसे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फ्यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब समझना में क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? तो हम कह सकते हैं एक क्लोज होता है। क्या होता है? एक क्लोज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट।
इन विच करंट कैन फ्लो। तो क्या होगा देखो यहाँ पर अ क्लोज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, अ क्लोज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट थ्रू विच current can flow without disturbance। ठीक है, बिना डिस्टर्बेंस का उस सर्किट से क्या कर सकता है, करंट फ्लो हो सकता है। तो देखो इसको कॉम्बिनेशंस में बनाए ही कैसे, तो इसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से मतलब ये एक तार है, हाँ इधर रखो, ये तार है, तार में सबसे पहले क्या कनेक्ट कर दो, रेसिस्टर कनेक्ट कर दो, रेसिस्टर के बाद बल्ब कनेक्ट कर दिया, मान लो एक वेरिएबल रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दो, ठीक है। अच्छा, बल्ब और वेरिएबल रेसिस्टेंस से करंट आएगा, तो करंट के लिए क्या लगा दो, आर्मीचर लगा दो, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दो, वोल्ट लगा दो, वोल्टमीटर पैरेलल, अमीटर सीरीज में, ठीक है। स्विच लगा दो, फ्यूज लगा दो, उसके बाद और कुछ लगाते हैं, इतना काफी है, इतना काफी है, कुछ और लगाते हैं, इतना काफी है, ठीक है ना। इतना तो लगता है ना सर, जितना लगाते हैं। आज यार रेसिस्टेंस की जगह बॉल ठीक है। हाँ, रेसिस्टेंस की जगह बॉल लगा, तो ये बॉल के रेसिस्टेंस को एलिमिनेट करता है। फैन लगाओ तो फैन का रेसिस्टेंस, ठीक है। फ्रिज लगाओ तो फ्रिज का रेसिस्टेंस, ठीक है। अब एक चीज़ और होता है जो कि मैं बता ही देता हूँ, फिर छोड़ दो उसको। एक सिंबल और होता है स्मॉल आर, इसको बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। और स्मॉल आर से लिखते हैं, इसको कैपिटल आर से लिखते हैं, इसको रिएस्टेट लिखते हैं, इसको बल्ब लिखते हैं, इसको अमीटर लिखते हैं, इसको की लिखते हैं। कैसा की है ये, क्लोज्ड की, ये वोल्ट मीटर, ठीक है। ये सेल ऑफ पोटेंशियल, ये आपका यानी सेल होता है, और ये आपका फ्यूज होता है। So this is the close combination of all the electrical equipment. So this is the close combination of electrical equipment in which the current will flow from positive terminal of the circuit. आई, और यहाँ से वोल्ट मीटर क्या करेगा, V इक्वल टू आई आर को रीड करेगा, आगे बढ़ेगा। क्लियर है, काफी इतना आज है ना। ठीक है,